हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज जो टेस्ट हमारे यहाँ जो ऑफलाइन बैच में जो टेस्ट होते हैं। ठीक है, इन्हीं के क्वेश्चन है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जिन लोगों को अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐसे ही टेस्ट के क्वेश्चन, सैम्पल क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1, इसके सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मोलर ऑफ NaCl सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस 200, यहाँ पे ओम है। ठीक है ना, ये W नहीं ओम है। तो रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 200 ओम, राइट। फिर आपसे कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन 0 पॉइंट, ये आपका m जो है ना ये मोलर है, 0.0 m, 1 m का मतलब क्या हो गया 0.01 मोलर, राइट। अब मोलर का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। यहाँ पे याद रखना यूनिट से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूनिट के थ्रू ही बन जाएंगे, राइट। तो ये रहा क्वेश्चन आपका, कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है 0.01 मोलर। ठीक है, और क्या दे रखा है, टेम्परेचर से मेरे को लेने देने नहीं है। और बोल रहा है कि द सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी ऑफ सेल यूज यूनिटी, सेल कांस्टेंट जिसको जी स्टार से डिनोट किया जाता है। सेल कांस्टेंट क्या होता है, तो सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू एल अपॉन ए, राइट। तो सेल कांस्टेंट मेरे को दे रखा है 1 के बराबर, और आपसे पूछा है कि कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी मोलर कंडक्टिविटी आपसे पूछा गया। सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कापा, मतलब कंडक्टिविटी इनटू 1000 और डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन, यही होता है। कॉन्सेंट्रेशन मेरे को पता है, कापा नहीं पता है, कापा निकालना पड़ेगा हमें। तो कापा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कापा की वैल्यू निकालेंगे जी स्टार अपॉन में आर, तो जी की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 200, तो कापा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 0.005, कितना आ जाएगा हमारे पास कापा की वैल्यू पर सेंटीमीटर, सीमेंस पर सेंटीमीटर है ना, सीमेंस पर सेंटीमीटर में आ जाएगा, राइट। तो देखो इधर, अब 0 पॉइंट इतना आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, कापा हमारा निकल गया। तो अब मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा किसमें, लेमडा इज इक्वल टू, डायरेक्ट मैं पुट कर दूंगा किस पे, लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा एम इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन। कापा की वैल्यू 0.05 इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई सी कितना है हमारे पास 0.01। तो आप कैलकुलेट करोगे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और डिवाइडेड बाई 0.1 है, तो डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर डबल जीरो, तो ये कितना आ जाएगा 500 सीमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है ना, ये आपका आंसर है 500। इसका मोलर कंडक्टिविटी कितना आ गया बताओ 500, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ये था आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ 0.5 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, सेकेंड क्वेश्चन का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 0.05 मोलर ऑफ KOH। ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ लेंथ एल, एल कितना दे रखा है आपको 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लेंगे तो 0.5 मीटर, राइट। 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है कि अब इसमें क्या दे, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नेक्स्ट बोल रहा है और रेजिस्टेंस आर की वैल्यू दे रखी है कितनी 5 इंटू 10 की पावर 3 ओम।
आर कितना दे रखा है 10⁻³ ओम। यहाँ पे देखो सभी चीज़ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में भी ले सकते हो इस डेटा को। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं तो इसमें क्या क्या आपसे पूछा है, बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर। रेजिस्टिविटी आपको निकालना है, कंडक्टिविटी निकालना है और मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है बताओ। कंडक्टिविटी अगर आपको पता है तो आप रेजिस्टिविटी निकाल लोगे। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले रेजिस्टिविटी निकालो। रेजिस्टिविटी बराबर क्या होता है, रेजिस्टिविटी बराबर होता है आर ए अपॉन में एल। फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने, 5 इंटू 10 की पावर कितनी, 10 की पावर 3, एरिया कितना 0.625 और नीचे एल की वैल्यू कितनी 50। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कितने बार में कटेगा बताओ, 5 से 10 टाइम्स में कट जाएगा, 10 से ये कितने बार में 100, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 62.5। इतना आ गया आपका रेजिस्टिविटी ओम मीटर में, ठीक है ना। तो आपका ये आ गया वैल्यू। अब मुझे चाहिए क्या, अब मुझे चाहिए रेजिस्टिविटी हो गया हमारे पास, ठीक है। अब अपन लोग को क्या चाहिए बताओ, ठीक है। रो निकल गया, अब मुझे चाहिए क्या कापा। कापा इज इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टिविटी बराबर 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। तो 1 अपॉन में 62.5 कर दो तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में 62.5, अप्रोक्स 0.016 के आसपास आएगी, राइट। तो ये हो जाएगा सीमेंस पर सेंटीमीटर। अब मुझे चाहिए क्या, कापा मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, के अपॉन में सी इंटू 1000। ये याद रखना, सेंटीमीटर में जब भी लिखना हो तो ये रहेगा वैल्यू। 0 पॉइंट सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूनिट में गड़बड़ करते हैं बच्चे, ध्यान से याद रखना। ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाई कितना, सी कितना है, कॉन्सेंट्रेशन हमारी वैल्यू कितनी है 0.05। सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 16 नीचे हो जाएगा 0.5, यानी 5 डेसिमल रेंज करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 100। तो 5 से कितने बार में गया, 20 बार में। आंसर कितना आया 320 सीमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया क्या, फाइनल जो आंसर आया हमारा, फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ। लैम्डा की वैल्यू आ गई 320 सीमेंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर और रेजिस्टिविटी की यूनिट कितनी, रेजिस्टिविटी 62.5 ओम मीटर और इसके बाद कापा की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0.0016 इतना सीमेंस पर सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। यही आंसर है आपका, थैंक यू सो मच। और आप लोग को एक बात और बतानी थी कि ये जैसे मैं यहाँ पे टेस्ट के क्वेश्चन डाल रहा हूँ न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इस लेक्चर को और कंटिन्यू करूँगा। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ठीक है। मैं इसी लेक्चर को और कंटिन्यू करूँगा और इसके न्यूमेरिकल और बेहतरीन न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगा मैं। ये टेस्ट के मेरे 2 क्वेश्चन है, देख लो। अगर आप कंटिन्यू करते हो तो ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा मैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, राइट। और आप लोग लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।